टीटीआई फाउंडेशन साइट को खोलने के लिए धन्यवाद। आज क्लास 10 का एक टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास 10 बोर्ड। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिनियर पॉलिनोमियल 5x plus 3, 5x plus 3 is known as linear polynomial. Why? यहाँ पर दो चीज है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। अगर वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये लीनियर कहलाता है। ओके, 5 और 3 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। ठीक है, अब जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, दिस इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई? यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, मैक्सिमम अगर 2 हो किसी भी टर्म में, दीज आर द टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल का पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक नाम से पता चल रहा है, अगर वेरिएबल का पावर 3 हो, इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स पावर 4, इसका पावर 4, वेरिएबल का पावर 4, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, दिस इज द बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, यहाँ पे a is never equal to 0. Why? Because if this a is 0, then this total term becomes 0. So it is only constant b, and b is the constant polynomial, not linear polynomial. Okay? Same thing here. Here also a is not equal to 0 in quadratic polynomial. Why? Because if a is equal to 0, then this term must be equal to 0. Therefore, it becomes bx plus c, which is linear polynomial. That means if a is equal to 0, then this quadratic equation becomes linear. Okay? Similarly, here also a is not equal to 0. Here also a is not equal to 0. Okay. Now see, a polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial and is represented by px is equal to ax square plus bx plus c. Okay, if a quadratic polynomial px is equal to 0, then it is called a quadratic equation. Then it is called a quadratic equation, that is
ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation. Where यहाँ पे कुछ कंडीशन है where ABC belongs to R. That means ABC are real numbers. रियल नंबर किसको कहते हैं भाई? रियल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं. मीन्स ABC कोई भी नंबर हो सकती है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, एनी नंबर. एंड वो कंडीशन तो रखना ही पड़ेगा, A is not equal to 0. Why? Because if A is equal to 0, then this term must be equal to 0, hence this is not quadratic, that is linear. So A is not equal to 0. So the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Here one more thing, what is the name of ABC? अब इसमें देखो A, B और C क्या है. यहां पर हम लोग A को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, B को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड C को कहते हैं कांस्टेंट टर्म. ओके, नाउ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. इसमें अगर हम पूछे तो A, B और C क्या है तो कैसे निकालोगे? इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो. हियर A इज इक्वल टू व्हाट? 5. B इज इक्वल टू व्हाट? Not 9, minus 9. Standard form is plus. So here minus 9, the value of B, and C is equal to what? Plus 7. Because here is also plus, here is also plus. So A, B, C. You can find A, B, C in this way. कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है कि इसमें A क्या है, B क्या है, C क्या है, तो इस तरह से आपको निकालना. ओके? हाँ तो बच्चों, आप लोग क्या सीख गए? जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. और इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन को हमेशा हम लोग सॉल्व करते हैं. सॉल्व मीन्स व्हाट? फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल का वैल्यू निकालना है. एक्स रहे तो एक्स, वाई रहे तो वाई, जेड रहे तो जेड, जो भी वेरिएबल्स होगा उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो जितने भी पावर होते हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है. लीनियर इक्वेशन है, उसमें एक्स का पावर कितना है? 1, उसका एक सॉल्यूशन होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक्स का पावर कितना है? 2, उसका 2 सॉल्यूशन होगा. क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका एक्स का पावर कितना है? 3, तो वो 3 ही सॉल्यूशन होगा. इसी तरह से जो पावर होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है. जब एक्स का पावर n हो जाएगा, n मीन्स एनी नंबर, 1000, 2000, 5000, 10000, तो उसमें भी एक्स का वैल्यू अगर n होगा तो हजारों वैल्यूज निकल सकता है. निकलेगा भी. कहाँ निकालिएगा? 12 में एक टॉपिक्स है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वहां देखिएगा मैट्रिसेस में एक्स का वैल्यू n भी निकलेगा. बट यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके एग्जाम में जो आएगा वो सिर्फ उसको सॉल्व करने के लिए आएगा. सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. इफ देयर इज एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इफ देयर इज वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन दिस वे. बट हाउ कैन यू सॉल्व? देयर आर 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. By factorization method, by using a quadratic formula, by completing the square method. Again see, by factorization method, by using a quadratic formula, by completing the square method. Okay? समझ गए? फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन क्लास 9 में बहुत बनाए हो, और खास करके जो बच्चे हमसे पढ़ रहा था उसको तो हमको लगता है 1000 फैक्टराइजेशन बनवाए होंगे. हाँ, और तुम लोग बनाया भी है डिफरेंट बुक से. तो फैक्टराइजेशन जानते हो, एंड अगर फैक्टराइजेशन जानते हो तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत इजी है. एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं जो किस तरह से ये सॉल्व होगा. नाउ सी द क्वेश्चन. सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तुम जानते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद होगा. 2 एंड 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 32. अब इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे जो 4x आए, तो सब बच्चे जानते हो
2x² plus 8x minus 4x minus 16 is equal to 0. 8x minus 4x is equal to 4x. Okay, and 8 4 ja 32 plus minus minus 16 2 ja 32 plus minus minus. फैक्टराइज हो गई. अब इस दोनों में क्या कॉमन है? 2x x plus 4. इस दोनों में क्या कॉमन है? minus 4 x plus 4. Why plus 4? Because here is minus. So you should change the sign. Here is minus, it becomes plus. ये दोनों चीज सेम आना चाहिए. तो क्या दो टर्म बन गई? दोनों टर्म से x का वैल्यू कितना होगा? सॉरी, दोनों टर्म से कॉमन क्या होगा? x plus 4. इसमें क्या बचा? 2x. इसमें क्या बचा? 4 is equal to 0. Okay? Now the product of two terms is equal to 0. That means if a into b is equal to 0, तो शायद आप लोग जानते होंगे इस a और b में दोनों में से किसी एक को 0 होना ही पड़ेगा. If a is equal to 0, तो 0 into b becomes 0. और a 0 नहीं है, b 0 है, तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. इस दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब आइदर a is equal to 0 और b is equal to 0. अब इस दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. इसके बाद लिखने का तरीका थोड़ा सा देखोगे. either x plus 4 is equal to 0. This implies x is equal to plus 4. उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? minus 4. So x का एक वैल्यू क्या निकल गया? minus 4. और यहां पर और लिखोगे, ये भी 0 हो सकती है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. 2x minus 4 is equal to 0. This implies 2x is equal to minus 4 becomes plus 4. This implies x is equal to 4 by 2. This implies x is equal to 2. Okay? So दो वैल्यू आया, x is equal to minus 4 and x is equal to 2. अंत में अगर आइडियल आंसर चाहिए तो एग्जाम में लिखोगे therefore solution set. therefore solution set. सेट का एक नोटेशन है, हमेशा इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है. ये 11 में पढ़ोगे सेट थ्योरी, लेकिन अभी से अगर याद रखोगे तो रख सकते हो. मिडिल ब्रैकेट के अंदर x का जो दो वैल्यूज है उसको कॉमास के द्वारा अलग कर दो. सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4, 2. सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका मतलब ये होता है जो ये जो x का जो वैल्यू आया -4 and 2, ये इसका दो सॉल्यूशन हो, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. दैट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका LHS को उठाइए. LHS क्या है भाई? 2x² plus 4x minus 16. अब इसमें x का वैल्यू कोई भी दीजिए, पहले 2 दीजिए. 2 का वैल्यू दीजिए तो 2 into 2² plus 4 into 2 minus 16. 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 minus 16. 8 plus 8, 16 minus 16 is equal to 0. It becomes 0. That means it is equal to RHS. तो LHS क्या हो गया? RHS के इक्वल आ गया. कब? जब x का वैल्यू 2 दिए. तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ. उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू -4 दें तो देखो क्या होता है? 2 into -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 into -4 minus 16. Now calculate it. माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. 4 4 जा 16 2 जा 32 प्लस माइनस -16 minus 16. So it becomes 32 minus 16 minus 16. minus 32 plus minus equal to 0. So now we can say -4 and 2 is the solution of this quadratic equation. अब देखो, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² plus bx plus c is equal to 0. अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस माइनस √b² minus 4ac by 2. अब a, b और c का वैल्यू तुम जानते हो. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेगा, जैसे पिछला इक्वेशन में क्या था? a का वैल्यू 2 था, b का वैल्यू 4 था, c का वैल्यू कितना था? 16 था. तो वो अगर बैठा लोगे यहाँ पर तो x का वैल्यू निकल जाएगा और वही निकलेगा -4 and 2. बट ये जो क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू निकाले हम स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये एक पिकुलियर चीज आ गया. x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² minus 4ac by 2a. कहां से आया?
कैसे ये आया, इसको हम लोग किस तरह से लाए, एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ कैसे होगा, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करके ये वैल्यू लाएंगे। ध्यान से देखो, समझ जाओगे, बहुत ही इजी है। अब ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू प्लस सी को उधर ले जाओ, माइनस सी हो गया। अब दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस को डिवाइड कर दो ए से, डिवाइड बोथ साइड बाय ए, सो ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए माइनस सी बाय ए, ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब इस लेफ्ट साइड को हम फॉर्मूला में लाने की कोशिश करें। तो क्लास 9 में तो हम बताए थे, और ऐसे भी बुक में देखना तो पढ़ाई होगा, इसको एडजस्टमेंट मेथड से स्क्वायर के फॉर्मूला लाने की कोशिश करेंगे। देखो अब कैसे आएगा फॉर्मूला, सब तो पता है तुम लोग को, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है, ये सब पता है। अगर नहीं पता है तो याद रखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ऐसे शायद याद होगा 20 फॉर्मूला आपको याद करना है क्लास 9 और 10 में। अब जब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये एक्स का तो स्क्वायर है, मतलब तुमको ए मिल गया, वहां से जो ए का वैल्यू है वो मिल गया। ठीक है, अब होना चाहिए 2ab, तो चलो 2ab करते हैं। 2 ए तुम्हारा क्या है, एक्स। अब b का वैल्यू यहाँ क्या लिखें जो ये आ जाए, ये सोचना है। यहाँ bx बाई ए है, यहाँ 2x आया, तो अगर हम यहाँ पर b बाई 2a लिख देते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, bx बाई ए बचेगी, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया हमको, अब हमको b मिल गया, लेकिन फॉर्मूला तो तब कंप्लीट होगा जब b स्क्वायर होगा, फॉर्मूला तो तब कंप्लीट होगा जब b स्क्वायर होगा। तो तुम्हारा b क्या है, b बाई 2a का होल स्क्वायर, सॉरी b बाई 2a, सो b बाई 2a का होल स्क्वायर कर दो। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है यहाँ पे, तो जितना ऐड किया उतना क्या कर दिया हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा और उतना ही बचेगा। और राइट साइड में क्या है, माइनस सी बाई ए। इस तरह से इसको हम लोग सेट करते हैं। ये सेट करना सीख जाओगे तो एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। जो थर्ड टॉपिक हम बोले थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो हो जाएगा। ये समझे, ये समझ में आया, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से यहां तक कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर। व्हाट इज योर a, x, व्हाट इज योर b, b बाई 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। और इसको उठा के उधर ले जाएंगे, यहां तक तो फॉर्मूला में सेट हो गया, इसको उठा के उधर ले जाएगा तो दिस इज प्लस b बाई 2a द होल स्क्वायर। ओके, यहां तक आ गए। यहां तक आने के बाद अब आगे देखो क्या होगा, अब x प्लस बी बाई 2a, x प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, माइनस माइनस प्लस, सॉरी दिस इज प्लस b बाई 2a द होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अब इसका एलसीएम बताओ, a एंड 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा, 4a को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, x प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब तुमको पता है इधर का स्क्वायर अगर हम हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो इधर का स्क्वायर हटा दे रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड का स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय
4a²। इट बिकम्स, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है इस केस में, क्योंकि एबीसी का वैल्यू अभी पता नहीं है हमको, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन 4a² का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 और a² का स्क्वायर रूट a। स्क्वायर रूट निकाले, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का साइन देना पड़ेगा। अब जानते हैं प्लस माइनस का साइन क्यों होता है। जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो प्लस माइनस देते हैं, इसलिए स्क्वायर रूट का डेफिनेशन क्या है। 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। व्हाई? बिकॉज 8 into 8 इक्वल टू 64। Therefore स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8। -8 का स्क्वायर भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 64 होगा, तो 64 का स्क्वायर रूट -8 भी हो सकता है। Therefore जब 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोग प्लस माइनस 8 लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि स्क्वायर रूट निकाले, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का साइन दे देंगे। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब देखो इधर क्या बचा, x प्लस b बाई 2a। लेकिन तुमको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू, ये b बाई 2a को उधर ले जाएंगे, अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a माइनस b बाई 2। अब एलसीएम क्या होगा, 2a को 2a से डिवाइड करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा b² माइनस 4ac, और ये भी वही होगा माइनस b, और यहाँ पर प्लस माइनस तो रहेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -b। इसको पहले लिखे, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और हम लोग इस तरह से फाइंड करें। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू क्या निकाल लिया हम लोग, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2। अब देखो यहाँ पर बोलोगे सर दो वैल्यू कहाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू तो 2 होता है, तो 2 तो आया नहीं। हाँ, 2 वैल्यू आया। x का एक वैल्यू हो गया -b, एक बार प्लस साइन को लेंगे, प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, और एक बार -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। जनरली हम लोग इसको अल्फा करते हैं और इसको बीटा करते हैं जनरली, ऐसे कोई रूल नहीं है इसका, बट पॉजिटिव वाला को जनरली अल्फा करते हैं, नेगेटिव वाला को बीटा करते हैं। और हम क्या करते हैं, देयर आर 2 एंड ओनली टू रूट्स ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 और सिर्फ 2 रूट होती है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज है उसको हम लोग रूट्स करते हैं, और यही चीज जब पॉलिनोमियल में पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो वैल्यूज होता है उसको वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जीरोस। सेम थिंग, दोनों एक ही चीज है। वहां पर अल्फा बीटा होगा, वहां पर अल्फा बीटा को क्या बोलेंगे, जीरोस, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, विच अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब ये तो समझ गए कि किस तरह से उत्पटांग वैल्यू x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2 आया। अब तो ये समझ गए। अब x में 2 वैल्यू आया, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये भी आप जान गए। अब हम लोग एक चीज और प्रूफ करेंगे। पहला चीज, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा। एंड शायद तुम लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a होता है। सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू कितना होता है, -b बाई a। अब ये आया कहां से, ये चेक करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अभी प्रूफ किए थे, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा, 2a माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac
this is cancel out, one is plus, other is minus, and minus b becomes minus 2b by 2a, 2 cancel, minus b by a. Therefore, sum of the roots is equal to minus b by a. प्रूफ हो गई, बहुत ही आसान है, वेरी इजी। अब हम लोग देखेंगे जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। अब हम लोग चेक करेंगे जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू होता है सी बाई ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? सी बाई ए। ओके, अल्फा इंटू बीटा। अब इसका प्रोडक्ट निकालो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब इसको थोड़ा सा हम लोग, ये तो आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा इसको सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ दोनों में माइनस से माइनस कॉमन ले लेगा तो दोनों प्लस हो जाएगा। ये माइनस को पहले हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब इसमें प्लस वाला को पहले लिखते हैं, माइनस वाला को बाद में लिखते हैं। तो इस टर्म को पहले, इसको बाद में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, एंड इसमें तो माइनस कॉमन ले चुके हैं और दोनों प्लस हो गया। इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी, दोनों प्लस हो गया। और नीचे क्या हो गया बाबू? 2a प्लस 2a 4a स्क्वायर, 2 to 4 a into a स्क्वायर। नाउ सी हियर इज वन फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर तुम्हारा ये a है ये b है तो अभी फॉर्मूला लिखे थे हम, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, दिस इज a, ओके, माइनस b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। क्लियर? अब स्क्वायर एंड स्क्वायर क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तुम लोग ऐसे कैंसिल नहीं करोगे, कैंसिल ऐसे होता नहीं है, मतलब हो जाता है। तुम समझ गया? बिना कैंसिल किए नेक्स्ट स्टेप लिखोगे। तो जब नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, अब इसको सॉल्व करके आगे देखते हैं हम लोग। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ माइनस बी स्क्वायर बचा, नीचे क्या है? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, 2a कैंसिल, c बाय a। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इंटू c बाय a। इस तरह से अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाय a होता है और सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाय a होता है। ओके, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब है, अभी तुम लोग क्या देखा, जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसका हम लोग रूट्स निकाल देंगे, उसका वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक रूट्स दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दे दिया है, तो यू कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए quadratic equation, then the required quadratic equation is x square minus alpha plus beta into x plus product of the roots means alpha into beta is equal to 0. This is, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन अब एग्जाम में तो आएगा सॉल्व करने के लिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा जो कैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए देगा। कैसे सॉल्व करोगे? हम पहले बताया जो 3 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे मेथड्स बहुत ही कम रहता है लिखा हुआ, लेकिन बाय दी वे अगर मेथड्स लिख दे तो उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 1 by 1 हम लोग तीनों मेथड्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम एक 3 क्वेश्चन लिखे हैं। 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। 1 by a प्लस b प्लस एक्स इक्वल टू 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by x, इसको सॉल्व करना है।
और ये थर्ड वन है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4 इज 3 कंप्लीट 1 बाई 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड बोले, मतलब हमको फैक्टराइजेशन मेथड से ही ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। आज का तुम लोग का होमवर्क यही हो गया, जो भी रिकमेंडेड बुक है उसमें से क्वेश्चन को निकालिए और सॉल्व कीजिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वेरी इजी। फैक्टराइजेशन 6 2 जा 12, यहाँ पर 1x लाना है, दैट मीन्स 4 minus 3 is equal to 1। हाउ कैन यू फैक्टराइज इट? 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 is equal to 0। यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा तो 3x माइनस 2, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, 3x माइनस 2 is equal to 0। दोनों से क्या कॉमन हो गया? 3x माइनस 2, यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ हो गया 1 is equal to 0। 3x माइनस 2 दोनों से कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ 2x बचा वो लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, या माइनस है तो माइनस लिखते। अब फिर वही प्रोसेस, आइदर 3x माइनस 2 is equal to 0, this implies x is equal to 2 by 3, or 2x plus 1 is equal to 0, this implies x is equal to minus 1 by 2. There are two solutions, x is equal to 2 by 3 and x is equal to minus 1 by 2। और क्या बोलते हैं? देखो लास्ट में क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन से। अगर आप चाहते हैं नहीं भी लिखिएगा तो मार्क्स नहीं कटेगा, मिडिल ब्रैकेट से इसको मार्क कर दीजिएगा 2 by 3 माइनस 1 by 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, अब उसको सॉल्व करते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इसको। अब इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक्स है। सेकंड वाला 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। अगर इसका ट्रिक्स नहीं याद रखोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले तो देखने में नहीं लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बल्कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे, इसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे देखते हैं। अब x वाला टर्म को आप बाएं तरफ ले आइए, 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, इसमें x है तो इसको छोड़ दिए और 1 बाई एक्स को इधर ले आए। इधर क्या बच गया? 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा? x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। तो a प्लस बी प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा ग्रुप कट जाएगा, x बचेगा, x इंटू 1 एक्स माइनस, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो यही लिखाएगा, बट यहाँ पर माइनस साइन है। माइनस साइन से हमेशा डरा कीजिए, a प्लस बी प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। ओके, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज 1 बाई बी। अब a और b दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी, ए से डिवाइड करोगे तो b बचेगा, यहाँ पर b से डिवाइड करोगे तो a बचेगा। अब देखो क्या हो गया, इसका ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स बाय एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। एज इट इज उतार दिए, यहाँ पर b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकते हैं, लिख दिए बाय ए बी। यहाँ पर x कैंसिल हो, इस दोनों में माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो दोनों प्लस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी बाई ए बी। ए प्लस बी दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हो, बच गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx इक्वल टू 1 बाई ए बी। ओके, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक अगर आप समझ गए तो अगला स्टेप देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, यहाँ पर -1 बचा हुआ है, दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस माइनस माइनस ए बी। अब देखो ये देखने से लग रहा है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड माइनस से भी कोई इधर ले आओ तो प्लस से भी हो गया इक्वल टू 0। अब ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, ऑलरेडी फैक्टराइज है, अब फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं। क्यों? देखो इसमें क्या कॉमन है? x प्लस ए कॉमन, इसमें क्या कॉमन है? b, x प्लस ए कॉमन। ओके, दोनों से क्या कॉमन आ गया? x प्लस ए, क्या बचा? x प्लस बी।
फिर क्या लिखेंगे, आइदर x प्लस a इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस a, और x प्लस b इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस b। फिर आप लिख दीजिएगा सॉल्यूशन सेट, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस a माइनस। ओके, इस तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिए। अब जो थर्ड इक्वेशन है उसको ध्यान दीजिए। थर्ड इक्वेशन जो आपका है वो भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है। x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बाय x माइनस 4, 3 कंप्लीट 1/3। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो दिख रहा है वो करेंगे एलसीएम लो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, दिस इज एलसीएम। इससे डिवाइड कर दिए, ग्रुप कट जाएगा, ये बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। कैसे लिखोगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, इससे इसको डिवाइड कर दिए, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, 3 3 9 प्लस 1 10/3। Now multiply x into x square minus 4x minus x plus 4 प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, माइनस रहता तो फिर साइन चेंज होता है। x into x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। नाउ सी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 बाय x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उससे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30। अब सबको लेफ्ट साइड में लाएंगे, 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बचेगा कितना, 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस कैंसिल होकर 30x प्लस 80 माइनस 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो तो 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और इस 2 को उधर 0 से डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगी। 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 25 टू जा 50, यहाँ 15 है, 15 कैसे आएगा, 10 and 5, सो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर? दिस इंप्लाइज 2x कॉमन तो x माइनस 5 कॉमन तो x माइनस 5, देखो यहाँ पर ध्यान देना, माइनस कॉमन ले लिए इसलिए प्लस बिकम्स माइनस। फिर दोनों से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 5, इसमें बचा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या लिखते हैं, आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 5, और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 5/2, एंड दो वैल्यूज आ गया 5 and 5/2। क्लियर? इस तरह से तुम लोग सॉल्व करोगे। अब अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे, जो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरह से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको पूरा अच्छी तरह से कीजिएगा। आप लोग का जो रिकमेंडेड बुक है ऑल ओवर इंडिया में तो RS अग्रवाल चलता है, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, सृजन हो, जिस बुक से भी क्वेश्चन चाहिएगा बनाइएगा। फैक्टराइजेशन मेथड से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और ठीक है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड गुड बाय।